देश भर में आज करवा चौथ की धूम है और इसी को लेकर बाजारों में कई दिनों पहले से ही रौनक आनी शुरू हो गई थी और आज सोलन जिले के अंदर जमकर खरीदारी की जा रही है। विशेष तौर पर महिलाएं जो पिछले काफी समय से घरों से बाहर नहीं निकल रही थी, वो आज सोलन के बाजारों में जमकर खरीदारी करती हुई नजर आ रही हैं और ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कई महीनों से वीरान पड़ा ये बाजार महिला ग्राहकों की वजह से आज गुलजार नजर आ रहा है, जिससे दुकानदारों में भी काफी खुशी का माहौल है। अभी हम मॉल रोड सोलन में हैं और हम कुछ काफ़ी टाइम बाद शॉपिंग करने निकले हैं, तो पहले के मुकाबले हम लोगों को कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं हुआ है, ना ही प्राइस से रिलेटेड। कोऑपरेट करने के लिए बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं सबको, कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मतलब जिस तरह से लॉकडाउन के बाद लोग बाहर निकले हैं तो एक्सपेक्ट किया था कि शायद प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं। एक्चुअली मुझे लगता है कि पहले जब अप्रैल मई के टाइम तो थोड़ा लोगों में काफ़ी डर सा बैठ गया था, लेकिन अब उतना डर नहीं और सब जैसे नॉर्मली पहले शॉपिंग किया करते थे तो अब भी वैसे कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको राजधानी शिमला से आई कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां लोअर बाजार में लोगों की भीड़ जमा नजर आ रही है। करवा चौथ के लिए महिलाएं बाजार में मेहंदी लगा रही हैं, लेकिन बाजारों में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा थोड़ा दिख रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से हमारे संवाददाता अंकुश ढोबाल जुड़ चुके हैं। अंकुश, हालांकि करवा चौथ है, खरीदारी भी जारी है, लेकिन जिस तरह से महिलाएं बाजारों में आ रही है, कोरोना का खतरा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बाजारों को देखते हुए। जी बिल्कुल, देखिए जो करवा चौथ का त्योहार है वो महिलाओं के लिए बेहद अहम होता है और अक्सर देखा जाता है कि जब भी करवा चौथ का त्योहार आता है तो भारी भीड़ बाजारों में देखने को मिलती है। लेकिन इस बार का ये जो साल है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, क्योंकि इस बार जो है वो कोरोना का खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है। लगातार प्रशासन और सरकार यही अपील महिलाओं से करता आया है कि कम संख्या में बाजारों में आए, लेकिन अब जब आर्थिकी जो है वो पूरी तरीके से पटरी पर लौट रही है और अनलॉक की प्रक्रिया पूरे प्रदेश और देश में चल रही है, ऐसे में देखा जा रहा है कि भारी भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है। बार बार जो अपील है प्रशासन की वो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से कारगर नजर नहीं आ रही, क्योंकि भारी भीड़ महिलाओं की बाजार में देखने को मिल रही है। जो सबसे कारगर मार्ग माना जा रहा था कोरोना से बचने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग, उसकी जमकर यहाँ पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, प्रशासन यहाँ पर तैनात है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो भीड़ है वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो एकत्रित हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अब कोरोना देश प्रदेश से खत्म हो चुका है, जहाँ पर विदेशों में अभी एक बार फिर लॉकडाउन की ओर जो है वो विदेश के कई देश जा रहे हैं। ऐसे में भारत के अंदर हालांकि आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल ये है कि क्या बढ़ते जो गिरते आंकड़े हैं उससे क्या लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता खत्म हो गई है। कोरोना न केवल करवा चौथ में आने वाले दिनों में जो है दिवाली का त्योहार आने वाला है, अगले 10 दिनों में दिवाली का त्योहार है और प्रशासन और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती रहने वाली कि किस तरह से भीड़ को नियंत्रित किया जाए। लेकिन फिलहाल करवा चौथ के त्योहार को देखते हुए यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि प्रशासन और सरकार जो है वो भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पा रही, क्योंकि भारी संख्या में महिलाएं बाहर निकल रही हैं और जमकर खरीदारी कर रही हैं और ऐसे में कोरोना का जो खतरा है वो भी बाजारों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अंकुश, क्योंकि त्योहार का सीजन है, अब ऐसे में इन बाजारों को लेकर किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई है, खास तौर से लोअर बाजार जहां भीड़ ज्यादा देखी जा रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए जो लोअर बाजार का इलाका है शिमला में वो पहले से ही काफी संकरा है, काफी कम यहाँ पर जगह रहती है और दोनों तरफ यहाँ पर दुकानें हैं। हालांकि जब शुरुआत में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय यहाँ पर गाइडलाइंस की गई थी, पहले एक ही तरफ की दुकानें खुलती थी, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक होता गया वहां पर देखा गया कि उसके बाद बाजारों में दोनों तरफ की दुकानें खुलने लगी और भारी संख्या में जो ग्राहक है वो देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। फिलहाल जो गाइडलाइन है सरकार ने यही अपील की है कि सिर्फ जो है आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, लेकिन वो अपील यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल भी कारगर नजर नहीं आ रही है। भारी भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है। हालांकि व्यापारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, चूंकि बाजार बंद थे इसलिए आर्थिकी पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। सीधा सीधा जो उसका प्रभाव है वो छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा था। अब पूरा साल इंतजार किया जाता है त्योहारी सीजन का, लेकिन इस बीच समझने की बात यह है कि अब जब कोरोना संकट पूरे प्रदेश में चल रहा है, लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर मैं इस बाजार की बात करूं तो अब तक 8 व्यापारी जो है वो कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी कि कितना बढ़ रहा है ये खतरा है हिमाचल प्रदेश के साथ साथ राजधानी
शिमला में चूंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो शिमला में रहती है और बाजार में भारी भीड़ देखने को मिलती है, जो तमाम गाइडलाइंस है, सरकार की जो अपील है, प्रशासन की जो अपील है, वो फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है वो कारगर नजर नहीं आ रही है। भारी संख्या में न केवल महिलाओं की भीड़ लोग हैं, वो भी जमकर बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि आने वाले समय में जो दिवाली का त्योहार है, उसमें प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है कि किस तरह से बाजारों में भीड़ को नियंत्रित किया जाए। बिल्कुल अंकुश, कई दुकानें यहाँ खुली हुई है और भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। क्या दुकानदारों की तरफ से किसी तरीके के प्रबंध किए गए हैं कोरोना को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए दुकानदारों की ओर से जो प्रबंध है वो ये है कि बिना मास्क के जो है वो दुकानों में एंट्री नहीं दी जा रही है। मास्क लगाना अनिवार्य है। जो हैंड सैनिटेशन की व्यवस्था है वो की गई है। फुट पैडल लगाए गए हैं ताकि जीरो टच जो है किसी भी तरीके से जो है वो किसी वस्तु को ना छुए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो नियम है वो कहीं कोरोना को जो है वो खतरे को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि भारी भीड़ जो देखने को मिल रही है बाजारों में, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे कारगर मार्ग है। हालांकि मास्क और सैनिटाइजेशन आपको लगातार कोरोना से बचाने के लिए बात की जा सकती होगी, लेकिन फिर भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग को अगर हम छोड़ दें तो सोशल डिस्टेंसिंग के बिना कोरोना के आंकड़ों पर नियंत्रण पाना एक बहुत बड़ा जो है वो चुनौती हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने और शिमला प्रशासन के सामने है। और अब देखा जा रहा है कि लोअर बाजार का जो इलाका है और जो तमाम इलाके हिमाचल प्रदेश के और राजधानी शिमला के, वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अपने आप में बड़ी चुनौती है। लोगों को चाहिए कि खुद जागरूक हो। सरकार और प्रशासन लगातार काम कर रही है कोरोना को रोकने में, लेकिन जब महामारी का दौर चल रहा है तो ऐसे में लोगों का जो सहयोग है, यानी कि जो जन सहयोग है, वो अपेक्षित है। फिलहाल लोग जो उसमें खड़े नहीं उतर रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर लग रही है, दुकानों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जो बाहर स्टॉल्स लगाए गए हैं वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कोरोना से लड़ना कहीं ना कहीं ना केवल सरकार के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी कठिन हो जाएगा। ऐसे में चाहिए कि जागरूकता तो लोगों में है, सजगता भी लोग दिखाएं और साथ ही साथ जागरूकता के साथ साथ जो है लोग कोरोना के नियमों का पालन करें, जो फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि जिस तरह से फेस्टिव सीजन चल रहा है तो लोग भी बाजारों में निकल रहे हैं, लेकिन जागरूक नहीं है, क्योंकि अगर मास्क भी लगाया हुआ है तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं लगाए रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है इन बाजारों में। हालांकि जो दुकानदार है उनकी तरफ से जरूर कुछ प्रबंध किए गए हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग वहां खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं वो बिल्कुल भी इन चीजों का पालन नहीं कर रहे हैं, गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं इन गाइडलाइंस की।